वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? वी होप आप सब ठीक होंगे। यासिर आप बताएं, आप कैसे और कितने खुश हैं ये भी बताएं। होए हमारा थैंक यू सो वेरी मच। सुबह बखैर और वेकअप पाकिस्तान में खुशामदीद कोर्स। और खुश कितने हैं? अब ये बड़ा मुश्किल सवाल है। पर वैसे ही पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए सुबह के वक्त उठना अब बड़ा मुश्किल हो रहा है। उसकी वजह यह है कि रोज़ाना की बुनियाद पर, जैसे हम इससे पहले अर्ज कर चुके हैं, कि पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा हो रहा है। और यहाँ पे जो कुछ हमारा हुआ है, बड़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है। यकीन कीजिए कि जिस किस्म की बातें कर रहे थे वज़ीर मौसूफ अली परवेज़ साहब, जो पेट्रोलियम की जिनके पास मिनिस्ट्री है, और ये फरमा रहे थे कि आलमी मार्केट से कनेक्ट कर दी है, रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम की प्राइसेस को प्रेशर लोगों पे ना आए, पास ऑन करने के लिए और रोज़ाना रिलीफ मिलने के लिए डेली बेसिस के ऊपर जो है प्राइसेस डिटर्मिन होंगी। लेकिन हुआ क्या? कल हमने ये बताया कि 1 रुपए पेट्रोल जो है वो सस्ता कर दिया है। बड़ी सस्ता कर दिया है। की बात इसको सस्ता लफ्ज इस्तेमाल करता हुआ बड़ा अजीब लग रहा है। उसकी वजह ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में तो 6% मार्केट जो है डिक्लाइन पे थी, और अगर 6% के हिसाब से यहाँ पर अगर आप उसको ट्रांसलेट करें तो कम से कम जो है वो 20 से 25 रुपए की कमी जो है वो बनती है, बल्कि इससे ज्यादा की बनती है मुझसे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये जो 0.001% का जो आपने कमी की है, इससे क्या नतीजा जो है वो निकलने वाला है। और प्लस ये कि कब तक ये आवाम को बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला जारी रहेगा। अब आके आपको ये बताना होगा, मैं बारहा इस चीज़ का इज़हार यहाँ पे कर रहा हूँ, हम इसके ऊपर प्रोग्राम्स में बात कर रहे हैं हमारा और मैं, कि ये जो प्रोडक्ट है, ये कौन सी प्रोडक्ट है जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, ये अब आपको आवाम को बताना पड़ेगा। क्योंकि रियलिटी क्या है, देखिए हमारा हम हमेशा कोशिश करते हैं कि लोगों को रियलिटी बताएं, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये जो पेट्रोल पंप्स पे आप जो पेट्रोल खरीदते हैं ना, इसमें 70% वो पेट्रोल होता है जो ईरान से यहाँ पर इलीगल तरीके से इंपोर्ट किया जाता है, और ये सारे पंप्स के ऊपर अवेलेबल है वाइडली, बिल्कुल ठीक है। और उसको मिलाकर ये प्रोडक्ट जो है वो सेल की जा रही है, जिसकी अगर आप प्रॉफिट्स को अगर नेट कैलकुलेशन करें तो बहुत ज्यादा बनते हैं, और इसकी कॉस्ट भी कम आती है। मगर इसके ऊपर हुकूमत को सारी चीजें मालूम होने के बावजूद भी कुछ करने से जो है वो कासिर है और कुछ भी नहीं कर सकती। और जब बात पास ऑन करने की आती है, जब आप कमी की बात करते हैं, आवाम को पास ऑन करने की बात होते हैं, जब बढ़ा रहे होते हैं, तो ये तौजीहात पेश की जाती हैं कि जनाब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ रही हैं और ये। जब WTI की प्राइसेस बढ़ रही थी तो आप यहाँ पैसे बढ़ा रहे थे, और जब उसमें कमी हुई तो आपने कहा कि ये प्रोडक्ट हम कंज्यूम ही नहीं करते। बिल्कुल, इंटरनेशनल मार्केट में हमने देखा है कि स्टेबिलिटी आई है, और हफ्ते की कम तरीन सतह पर जो है ऑयल प्राइसेस गए हैं। और पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि हमें इस चीज़ से खुश किया जा रहा है कि 1 रुपए कमी की गई है, जबकि बढ़ाने पे आते तो हम कितने % इजाफा करते हैं, सब आपके सामने है। और ये 0.01% की जो हमें रिलीफ दिया गया है, उसके लिए उसका हम क्या करेंगे वैसे? और डीजल की कीमत में तो इजाफा आपने कर दिया है वैसे, और अजीब अजीब किस्म की जस्टिफिकेशन जो है वो दी जाती है। देखिए, आपका प्रॉब्लम ये है कि आप पूरी इकोनॉमी को एडॉक बेसिस के ऊपर चला रहे हैं। अब बड़ी क्लियरली बात करूंगा, आपके जितने भी एडवाइजर्स हैं उनको बुरी लगेगी ये बात, आप तक पहुंचा दें। आप एडॉक बेसिस के ऊपर चला रहे हैं, ये जो फायर फाइटिंग कर रहे हैं, इसका कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। क्रेडिट रेटिंग में अगर आपकी पोजीशन बेहतर हो भी जाती है, बी नेगेटिव से बी हो जाती है, तो कोई अचीवमेंट नहीं है। इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को कोई फायदा नहीं है। सिर्फ आप जो डेट परस्यू करने के लिए जाते हैं, उसमें आपकी पोजीशन जो वो बेहतर हो सकती है, लेकिन उसकी हमें अब ज़रूरत नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये सारी चीज़ें आप एंटिसिपेट कर रहे थे, जिसकी वजह से कल आपने मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हुई, तो 11.5% के ऊपर आपने जो है पॉलिसी रेट को इंटैक्ट कर दिया। क्यों? इसकी वजह क्या है? रियल टाइम इन्फ्लेशन के नंबर्स अगर आप देखें तो मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, वो डबल डिजिट से बाहर जा चुके हैं। आपके यहाँ अभी भी इन्फ्लेशन के नंबर सिंगल डिजिट में आ रहे हैं। बिल्कुल, अभी अपनी परफॉर्मेंस किस तरह जस्टिफाई करेंगे, आई डोंट नो, क्योंकि इस तरह के रीजंस पर ये, जिस तरह आपने कहा कि ये इस तरह के रीजंस देते हैं जो कि हमारी समझ से तो बालातर है, लेकिन इनको क्या समझ आ रहा है वो वी डोंट नो। नहीं, अगर ये फ्री मार्केट की थ्योरी के ऊपर बिलीव करते हैं कि फ्री मार्केट के ऊपर चलना चाहिए, प्राइसेस मार्केट को डिटरमिन करेगी, तो फिर कल आपने 11.5% करना चाहिए था। क्यों इसको होल्ड किया है? इसकी वजह आप बताएं। इन्फ्लेशन के अगर आपके नंबर जो आप सिंगल डिजिट में दिखा रहे हैं, आई डोंट नो, आप 7.5% दिखा रहे हैं, 8% दिखा रहे हैं, कुछ भी दिखा रहा है, ये रियल नंबर नहीं है। रियलिटी ये है कि कल गवर्नर साहब जो है वो स्टेट बैंक के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अजीब अजीब किस्म की जो है वो नंबर दे रहे थे। आई एम सॉरी, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। जो इकोनॉमी को समझते हैं उनको पता है कि ये बात क्या हो रही है। सारे फैब्रिकेटेड नंबर हैं, मैनिपुलेट करके आप नंबर्स को पेश कर रहे हैं। ये रियलिटी नहीं है। खुदारा आपको अब आपका कोई फ्यूचर इस मुल्क में अब बाकी नहीं है। आपको कोई और तरीका जो है वो ढूंढना पड़ेगा। वेरी सॉरी, बहुत तल्ख बात करने लगा हूँ, लेकिन अब शायद जो है वो 47 वाले टोटके जो है अब शायद ना चले। आगे के लिए आपको जो है लंबी प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब आवाम शायद आपके साथ में उसके बगैर गुजारा नहीं होने वाला है। जिस तरह की हमारी सिचुएशन है
ये वर्स से वर्स होती जा रही है हर गुजरते दिन के साथ, तो वी डोंट नो कि ये स्टेबिलिटी कब आएगी हमारे मुल्क। बिल्कुल ठीक है, और क्योंकि आपके पास कोई पॉलिसी भी नहीं है, कोई इकोनॉमिक थ्योरी नहीं है, कंसिडरेशन पर नहीं है, तमाम मसले को हल किया नहीं किया जाता, उसके बारे में नहीं सोचा जा रहा क्या ये मसले हल किस तरह होंगे। एग्जैक्टली और हमारा ये बात अभी भी हम बार बार इस बात के ऊपर एम्फसाइज कर रहे हैं कि आपका जो पुराना फॉर्मूला था, अगर आप उसके अकॉर्डिंगली चलते तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी। प्रॉब्लम ये है कि आप निगोशिएशन नहीं कर पाते। फॉर गॉड सेक यू हैव टू अंडरस्टैंड, आप नहीं एबल, आप केपेबल नहीं है कि आप उनके साथ निगोशिएशंस करें। वो टर्म्स आपकी टेबल के ऊपर रखते हैं और आप यस सर कर वापस आ जाते हैं। ये है क्रेडिबिलिटी आपके फाइनेंस मिनिस्टर की, ये आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है। ले आए आप सारे इकोनॉमिक चैंपियंस को, वहां जाके जो प्रेजेंटेशन देते, प्रेजेंटेशन तो नहीं देते। मैं आपको बड़ा क्लियरली बताता हूँ, सिर्फ एक वो जो परवेज मुशर्रफ साहब जो लेकर आए थे, प्राइम मिनिस्टर इंपोर्ट किया था उन्होंने, शौकत अजीज साहब, ही वाज द वन जिनको प्रेजेंटेशन देनी आती थी और वो प्रेजेंटेशन दिया करते थे। बाकी और कोई ऐसा नहीं है आपके पास, पूरी टीम के अंदर आप ले आए जो वहां पे जाके प्रेजेंटेशन देता और उनको कन्विंस करे कि हमारे जो है वो हालात ऐसे नहीं है कि हम इस किस्म के फैसले करें कि हमने लेवीज के जरिए आसान रास्ता निकाल लिया है कि हम टैक्स कलेक्ट करें। हमारे पास क्योंकि पोटेंशियल नहीं है, हमारे पास कोई नए टैक्स डिस्कवरी के लिए हमारी कोई एफर्ट नहीं है, तो हम सबसे आसान तरीका ये जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कंज्यूम होने वाली कमोडिटी है उस आइटम को ओवरबर्डन करके जो है वो लोगों से पैसे निकालते रहेंगे। ये हमारी जो है अब तक की पॉलिसी और ये हमारी इकोनॉमिक थ्योरी है। ये आपके इकोनॉमी के चैंपियंस हैं जो इस किस्म की पॉलिसीज बना रहे हैं। वो काम इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनकी प्रायोरिटी ही डेट मैनेजिंग है। Exactly, बिल्कुल आपने सही कहा, ये डेट मैनेजर्स हैं। बिल्कुल, उसके अलावा तो प्रायोरिटी पर कुछ नजर नहीं आता। इसीलिए हमारी जो आवाम है ना वो हर दूसरे दिन कोई ना कोई मसले में जी रही है और अब हम शायद आदी हो जाएंगे कुछ अरसे में। हमें ये चीज़ें बॉदर नहीं करेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है हर बंदा रोज़ सुबह उठता है, वो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोच पा रहा है। वो सिर्फ ये सोच रहा है कि पेट्रोल में 2 रुपये इजाफा हो गया, 4 रुपये इजाफा हो गया, कम कब होगा, हम कब डलवाएंगे। थिंकिंग ही लोगों की अब यहीं तक महदूद हो चुकी है। एग्जैक्टली हमारा 3 साल पहले ये बात कही थी प्रोग्राम के अंदर, वो क्लिप मिलेगा, मैं आपको ज़रूर निकाल के ला के दूंगा, जिसके अंदर ये कहा था कि वीट का क्राइसिस आने वाला है, उसके लिए आप खुदारा प्लानिंग कर लें क्योंकि जो फार्मर्स हैं उनकी प्रायोरिटीज़ में अब ये नहीं है। आपको पहले ही इस चीज़ के बारे में इंडिकेट किया था कि जो फर्टिलाइज़र की प्राइसेस हैं आगे जाके आपको हिट लगेगा, आपको ये प्रॉब्लम आएगी। आपने कोई प्लान नहीं बनाया। आई डोंट नो कौन आपके इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं भी या नहीं, आई डोंट नो, लेकिन आपने उसके ऊपर कुछ नहीं किया। प्लस ये कि जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, जो क्लाइमेटीज़ आ रही हैं, एक दफ़ा फिर फ्लड आ रहा है, फिर आपकी फसलें जो है वो तबाह हो गई हैं। कमोडिटीज़ का हाल ये है कि टमाटर इस वक्त आपको नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ आपसे मुराद ये कि ये जो बैठे हुए जो पॉलिसी मेकर हैं उनको नहीं पता होगा कि ये टमाटो जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम होने वाली कमोडिटी है 400-450 रुपये किलो इस वक्त मार्केट के अंदर अवेलेबल है। बाकी आलू प्याज इनको तो आप भूल ही जाइए। तो ये इस वक्त सूरत हाल है और उसकी वजह क्या है, अब आप मार्केट में जाएं, वेंडर के पास, लोकल वेंडर के पास जाएं तो वो कहता है जी पीछे से माल दस्तियाब नहीं है। वो सही कह रहा है कि पीछे से शॉर्टेजेस होती जा रही हैं। अच्छा, ये भी एक बड़ी कमाल बात है कि ये अब उगा नहीं रहा है, सारा इंपोर्ट हो रहा है। अब आपके पास पोटेंशियल भी नहीं है कि आप टमाटर, दैट इज द रीजन कि इसके प्राइसेस इतने हाइक पे जा रहे हैं। तो आवाम, हमारी जो आवाम है जो सब्जी ही अफोर्ड नहीं कर पाएगी तो फिर वो आगे लाइफ में क्या करने वाली है, तो वी डोंट नो। देखें सीपीआई के नंबर जाकर देखिए, जरा नेट कैलकुलेशन निकाल के दिखाएं, आवाम को बताएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आज बताएं कि सीपीआई बताएं, आवाम को प्रूफ दीजिए कि रीज़न क्या है इन तमाम तर महंगाई की जो आप कर रहे हैं, हर दूसरे दिन महंगाई कर रहे हैं, इसका रीज़न आप आवाम के सामने लाएं। अब एग्जैक्टली लाना पड़ेगा आपको। चिकन की प्राइसेस देख लें, आप इन्फ्लेट कर रही हैं, और दीगर कमोडिटीज़ की प्राइसेस, मिल्क प्राइसेस के ऊपर वो कह रहे हैं 100 रुपए और इसके ऊपर बढ़ा देंगे डेयरी एसोसिएशन वाले, और आप ब्लैकमेल होते जाएंगे। वहाँ गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले ब्लैकमेल कर रहे हैं, वहाँ पे आप इनसे ब्लैकमेल होते जाएंगे। आई मीन आपकी पॉलिसी है क्या? कोई है ऐसा पाकिस्तान में जो बैठकर बताए आवाम को? रीजन ये है कि पॉलिसी कोई नहीं है। पॉलिसी कोई नहीं है। ये फायर फाइटिंग होती रहेगी। ये डेट मैनेजर्स आपके सिर्फ डेट प्लानिंग कर रहे हैं कि आगे आने वाले वक्त में डेट कैसे मजीद जो मिल सकता है और उसकी रीपेमेंट कैसे होगी। रीपेमेंट के लिए आसान तरीका क्या है, टैक्सेस के ऊपर जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्सेस लगाते जाए। आई मीन डीजल की प्राइसेस आपने 3 रुपए जो है यहाँ पे 37 पैसे जो है वो बढ़ा दी। फॉर्मूला लेकर आ जाए आवाम के सामने कि ये फॉर्मूला है, हम बताते हैं इसके तहत प्राइसेस हैं, खुद आप कैलकुलेट हम एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर हम कर लेंगे। फॉर्मूला आप बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, परवेज साहब आइए, टेलीविजन के ऊपर बैठे, हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने, प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है, अपनी पॉइंट जो है वो यहाँ पर आकर बता दें कि वो फॉर्मूला आपने क्या तय किया है जिसके तहत प्राइसेस। फिर हम सब आवाम को जो है दरख्वास्त करेंगे कि इनकी बात माने और जो जिस तरह ये कह रहे हैं वो कर लें आप। बिल्कुल ठीक है जी। एडवाइजर साहब खुर्रम शहजाद मेरे बड़े मोहतरम हैं, बहुत ही खास हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर आना पड़ेगा किसी को। आप जूम के जरिए ज्वाइन करें, वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन करें, आवाम को बताएं जरूर कि आपने क्या तरीका कार तय किया। मैं सुन रहा था एक टीवी चैनल पे ये फरमा रहे थे
कि जनाब इससे आवाम को जो है वो रोज़ाना हल्की हल्की डोज जो है वो मिलेगी, एकदम से उनके ऊपर बोझ नहीं आएगा। अब आप एकदम से डाल दें बोझ या ना डालें, बोझ आवाम के ऊपर पड़ना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो 6% का डिक्लाइन आया था, अगर आपके अकॉर्डिंगली के इंटरनेशनल मार्केट के साथ कनेक्टेड है तो वो पास ऑन आपने क्यों नहीं किया? ये सुबह उठ के जो लोग मैसेजेस करते हैं, लोग घरों से निकल के ऑफिस से जाते हैं पेट्रोल पंप पे, उनको पता ये चलता है कि जी 1 रुपए का जो है वो प्राइस इसमें जो है वो कम किया, और वो भी एडजस्टेबल नहीं है, किसी ने बड़ा कम किया है और नहीं की। आपके पास क्या फॉर्मूला है कि आप ये तय करें कि प्राइसेस कम हुए या नहीं हुए? ये आपकी पॉलिसी है। अब आगे बढ़े और इलेक्शन के हवाले से यहाँ पर कुछ अपडेट देते चलें। आज़ाद कश्मीर में जिस तरह इंतखाबात का जो है अभी सिनेरियो है तमाम, और आज़ाद जम्मू कश्मीर में 2026 के इंतखाबात का पहला मरहला हो चुका है और मीरपुर डिवीज़न के 13 हलकों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज भी सामने आ गए हैं। मीरपुर डिवीज़न के 13 में से 5 हलकों पर नून लीग कामयाब हुई है, जबकि 3 नशस्तों पर आगे हैं और ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आपके सामने ला रहे हैं। पीपल्स पार्टी भी मीरपुर की 2 नशस्तों पर कामयाब, जबकि 3 नशस्तों पर अभी पीपल्स पार्टी जो है वो आगे है। और LA 1 से मुस्लिम लीग नून के अजहर सादिक कामयाब हुए हैं। LA 2 से PP के चौधरी कासिम, LA 3 से PP के चौधरी यासिर सुल्तान, LA 4 से नून लीग के चौधरी रुखसारा अहमद कामयाब हुए हैं। LA 7 से नून लीग के चौधरी तारिक फारूक कामयाब हुए। LA 9 नकियाल से नून लीग के गैर नईम कामयाब हुए। तो बस यही है कि जो इस वक्त फ़िलहाल जो है मुस्लिम लीग नून जो है वो बरतरी पर है और पीपल्स पार्टी 3 नशस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो कल इंतखाबात हुए पहला मरहला जो है मुकम्मल हुआ है। बहरहाल सारा दिन जो कुछ होता रहा उससे आपको अपडेट करते रहे हैं, और जैसे भी हमारा ने बताया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वहाँ से लीड कर रही है। बट सवाल ये पैदा होता है कि इसमें और बहुत सारे मामला हैं, ख़ासतौर पर जिस तरह की कैंपेन चलाई जा रही है और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं, और ये भी कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान का ये कल्चर है कि हमेशा जब भी आम इंतखाबात होते हैं तो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात ज़रूर लगाए जाते हैं। बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या भी हुआ है कि इंसानी जान भी जो है इनफैक्ट इसमें ज़ाया हुई है हमारा, जिस पर पीपल्स पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया है कि वो नून लीग की जमात की जानिब से किसी ने की गई है। तो बहरहाल ये इल्ज़ामात का सिलसिला भी जारी है, और इल्ज़ामात के साथ साथ जिस किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं, मैं बड़ा हैरान हूँ कि एक बयान मेरी नज़र से गुजरा जिसमें ये बिलावल भुट्टो साहब जो हैं, बिलावल जरदारी भुट्टो साहब, ये फरमा रहे थे कि बसेस वाला जो इशू आपको याद होगा, अगर नहीं याद तो बता देते हैं कि यहाँ पे जब कैंपेन चल रही तो मरियम नवाज साहिबा जब वहाँ पे पहुंची हैं कैंपेन चलाने के लिए, तो इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन होता रहा कि उनको नहीं इसमें पार्ट लेना चाहिए था। अब सही है या नहीं इसके ऊपर तो नहीं मैं बात कर सकता बहरहाल, लेकिन ये कि कोड ऑफ कंडक्ट की जो है वो खिलाफ वर्जी इसको ज़रूर समझा जा सकता है। और बसेस देने की जो बात हुई तो वो ये फरमा रहे थे मौसूफ कि ये आवाम के पैसों से जो है वो दी जाती हैं, ये कोई तोहफा नहीं है। तो ये पता नहीं इनके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, आई एम वेरी सॉरी, ये इतने डबल स्टैंडर्ड्स कैसे हो जाते हैं कि जब ये यहाँ पर जो वो पुलों के इफ्तिताह कर रहे होते हैं और यहाँ पर कहते हैं कि आवाम को तोहफा दे रहे हैं और अपने अजीज़ों के नाम पर उन पुलों को रख देते हैं, तो ये क्या ये आवाम के पैसों से नहीं बने, ये आप तोहफे दे रहे हैं? ये भी आवाम के पैसों से बने। अगर आपकी पॉलिसी एक है तो आपको स्टेटमेंट भी सोच समझ के देनी चाहिए, वरना ये जो स्वैपिंग स्टेटमेंट्स है ना, इससे काम नहीं चलता। आप खुद शायद ट्रैप हो चुके हैं इस स्टेटमेंट देके कि ये आवाम के पैसों से, बिल्कुल आपने सही कहा, आवाम के मुकम्मल पैसों से नहीं, आवाम के कुछ पैसों से आप आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, आवाम के पैसों से आवाम को रिलीफ दी जा रहा है। पहले भी हम ये कह रहे थे, बात बुरी लग रही थी कि ये आप एहसान नहीं कर रहे, आप अपनी पॉकेट मनी से ये बातें नहीं बहुत बुरी लग रही हैं आजकल, लेकिन रीज़न क्या है? हम इस तरह की जो तल्ख बातें करते हैं उसका भी कोई रीज़न है ना, क्योंकि आवाम हमारी सफ़र कर रही है और हमारा काम है ये मैसेज कन्वे करना कि आवाम जो है वो बड़े मसले में है और मसलों को हल करना आपकी जो है तरजीहात में शामिल होना चाहिए, जो कि बिल्कुल नज़र नहीं आता। बिल्कुल ठीक है जी। हमारा आगे बढ़ते हैं।